नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल फार्मर कुणाल पे। आज आप सभी को बहुत ही ज़बरदस्त बुल के बारे में बताया जा रहा है, जिस बुल का नाम है बोल्ड रूलर, जो बहुत ही शानदार ब्लड लाइन से है। इसकी जो पेडेग्री है वेलकम टेल बोल्ड रूलर, जो बहुत ईटी, जो बहुत ही शानदार है। तो आपको बुल सिलेक्शन करने से पहले ध्यान देना है कि पेडेग्री किसी की भी मैच नहीं करनी चाहिए। पेडेग्री मैच कर जाएगी अगर लगाएंगे मिल्किंग में, अगर उसकी बछड़ी तो उतनी आएगी, लेकिन उतना बॉडी में ग्रोथ नहीं रहेगा, कंसीव करने में दिक्कत करेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम रहेगा। तो इसलिए आपको कोशिश करना है कि ऐसा गलती ना करें। और साथ में आपको ध्यान देना है, ये गलती नहीं करना है, और साथ में ये ध्यान देना है कि आप अच्छे से शांति मन से रिलैक्स हो के बुल का चयन करें और रिकॉर्ड रखें। अभी तक अगर रिकॉर्ड नहीं रखे हैं तो आज से ही भिड़िए। जब उठे तब सवेरा। तो जब जिस दिन से भिड़िए अच्छे से रिकॉर्ड रखिए, आपको फ़ायदे होंगे आगे चलकर, नहीं तो उतना रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको कोशिश करना है कि ऐसा गलती ना करें। उसके बाद आपको ध्यान देना है, इस बुल का कन्वेंशनल सीमन अवेलेबल है, शानदार बुल है जिसका प्राइस है 1200 स्ट्रॉ का। ये जेनेक्स कंपनी का है, बहुत ही तगड़ा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारी इसकी स्ट्रॉ इंडिया में अवेलेबल है, आप अपने एरिया के डिस्ट्रीब्यूटर से पूछें, बहुत ही चंगा रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप एक बार यूज कीजिए, फार्म पे बहुत ही तगड़ा रिजल्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद जो आपको बता रहे हैं, इस बुल का जो है डेट ऑफ बर्थ है 5/1/2021, जो यंग प्रोमन जेनोमिक टेस्टेड बुल है। इसकी बहुत सारी बछड़ियाँ आ चुकी है जो बहुत ही शानदार है। उसके बाद इसकी कीपा केसिन जो है ए है। आपको जान लेना चाहिए, सबसे ज़्यादा चीज़ बी में निकलता है, उसके बाद ए बी में, और सबसे कम ए में। लेकिन शानदार है। अगर आप ब्रीडिंग पे काम कर रहे हैं तो फर्स्ट फेज में इससे ही लगाइए। जो गाय कंसेप्शन में दिक्कत कर रही है उसमें इस बुल का प्रयोग कीजिए, बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि कन्वेंशनल और सेक्स सॉर्टेड में फ़र्क है कि सेक्स सॉर्टेड में शुक्राणु की मात्रा कम रहते हैं और कन्वेंशनल में ज़्यादा रहते हैं, जिससे कंसेप्शन होने की संभावना ज़्यादा रहती। तो आप लगाइए, आपके फार्म पे बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद बीटा कैसिन जो है, इसकी मिल्क A1 और A2 दोनों है, जो बहुत ही शानदार है। उसके बाद आपको ध्यान देना चाहिए, चलना चाहिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो है कन्फर्मेशन ट्रेड्स में, जो PT8 है जो बहुत ही शानदार है, जो प्लस में है, जो 1.62 है जो बहुत ही शानदार है। UDC अडर कंपोजिट जो है बहुत ही तगड़ा है, जो प्लस है, जो 2.11 है। फिट एंड लेग कंपोजिट जो बहुत ही शानदार है, जो प्लस में है, जो 0.44 है। इसकी जो बछड़ी आएगी ब्लैक एंड वाइट पैटर्न में रहेगी, जो चारों पैर वाइट पैटर्न में रहेगी और ज़्यादातर ब्लैक पैटर्न में रहेंगे। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान देना है। उसके बाद आपको ध्यान देना है इसकी स्ट्रक्चर। इसकी स्ट्रेचर जो रहेगी शॉर्ट हाइट रहेगी, जो बहुत ही शानदार है, जो हल्की सी माइनस में है, जो -0.56 है, जो बहुत ही शानदार है। शॉर्ट हाइट की रहेगी लेकिन मिल्किंग में बड़े हाइट वाली गाय को टक्कर देगी, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं। स्ट्रेंथ जो है बहुत ही शानदार है, जो माइनस में है, जो -0.73 है, जो फेरल है। बॉडी डेप्थ जो है बहुत ही शानदार है, जो हल्की सी माइनस में है, जो -0.82 है, जो सैलो है। अगर आपको लगता है ब्रीडिंग पे काम कर रहे हैं, ऐसा बुल का प्रयोग करें जिसका बच्चा ना फंसता है सब में, कितना भी अच्छा शायर कार्बिंगल्स कम रहे, लेकिन इसमें थोड़ा बच्चा फंसने की संभावना कम रहेगी, क्योंकि इसकी जो बच्ची आएगी छोटी हाइट की रहेगी, छोटी रहेगी और गर्दन पतली रहेगी। उसके बाद गर्दन जितनी पतली रहेगी उसमें बच्चा फंसने की जो संभावना रहती है बहुत कम रहती है। तो इन सब चीज़ों को देखकर बुल का सिलेक्शन किया जाता है, जिससे आगे चलकर आप अपने फार्म को
बहुत ही ज़्यादा सक्सेस कीजिएगा। उसके बाद डेयरी फार्म जो है बहुत ही शानदार है, जो ओपन है, जो प्लस में है, जो 0.89 है, जो बहुत ही शानदार है। रम्प एंगल जो है हल्की सी माइनस में है, जो -0.91 है, जो हाई पिंस है। उसके बाद ट्यूरल विड जो बहुत ही शानदार है, जो प्लस में है, जो 0.39 है, जो वाइड है। रियर लेग साइड व्यू जो बहुत ही शानदार है, जो हल्की सी माइनस में है, जो -0.43 है, जो पॉजिटिव है। रियर लेग साइड रियर व्यू जो है हल्की सी माइनस में है, जो -0.11 है, जो हुक इन है। छोटी हाइट की गाय रहेगी तो इसमें लैमनेस होने का भी संभावना कम रहेगा और दूध में भी शानदार रहेगी, और बाकी की तुलना में फीड भी कम खाएगी, और इसमें ना पेट में एसिडियोसिस होने का भी चांसेस कम रहेगा, और बाकी की तुलना में 100 केजी फीड भी कम खाएगी, जो आपको फ़ायदा दे के जाएगी। 100 केजी फीड खाने का मतलब है कि एक लैक्टेशन में आपको 3000 का तो कम से कम फ़ायदा दे के ही जाएगी। तो ये सब फ़ायदे होते हैं, ऐसे ही डेयरी में फ़ायदे नहीं होते। तो इन सब चीज़ों को जब आप धीरे धीरे जब ब्रीडिंग कीजिएगा, जब इस फील्ड में महारत हासिल कर लीजिएगा, तब आपको पता चलेंगे कैसे डेयरी फार्म में फ़ायदे होते हैं। डेयरी फार्म में फ़ायदे होने के लिए आपके दूध का रेट जेन्युइन होना चाहिए, सही रेट लगेगा तो ही फ़ायदे होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि डेयरी फार्म में फ़ायदा होगा, आप अपने दूध का जब तक मार्केटिंग नहीं कीजिएगा, पर्सनल ब्रांडिंग नहीं कीजिएगा, तकरीबन मेरे अनुसार तो 60 रुपया जाना चाहिए जेन्युइन दूध का रेट, तो ही बचे, तो ही फ़ायदा होगा भाई, अदरवाइज़ उतना मज़ा नहीं आएगा फिर। उसके बाद फुट एंगल जो है बहुत ही शानदार है, जो प्लस में है, जो 0.46 है, जो स्टीफ है। फीट एंड लेग स्कोर प्लस में है, जो 0.40 है, जो हाई है। फॉर अडर अटैचमेंट बहुत ही शानदार है, जो प्लस में है, जो 2.31 है, जो स्ट्रॉन्ग है। अडर हाइट जो है बहुत ही शानदार है, जो प्लस में है, जो 2.87 है, जो हाई है। अडर विथ जो है बहुत ही शानदार है, जो प्लस में है, जो 2.57 है, जो वाइड है। तो आपको ध्यान देना है कि अडर विथ जो है बहुत ही शानदार है। अगर आपकी गाय की अडर थैला है उसमें लगाइएगा तो अडर में बहुत ही शानदार इम्प्रूवमेंट होगा। जब अडर में इम्प्रूवमेंट होगा तो मस्टाइटिस होने की संभावना कम होगी, क्योंकि मस्टाइटिस होने के बहुत सारे कारण हैं। फर्श का गीला होना, फर्श का असमतल होना, मिल्किंग के बाद पशु का तुरंत बह जाना। इसलिए आपको कोशिश करना है कि 10 से 15% कम करना है मस्टाइटिस। तो उसको पहले मिल्किंग कर ले, उसके बाद उसको फीडिंग करवाए, जिससे पशु जब फीडिंग करेंगे तो उसका टीट एक घंटे तक फीडिंग करेंगे जिसमें उसका टीट बंद हो जाएगा। उसके बाद लाल दवाई से डीप कर दें मिल्किंग के बाद, या कुछ सॉल्यूशन आते हैं उससे भी डीप कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तब आगे जाके ना आप बहुत ही शानदार किसान कहलाइएगा। उसके बाद अडर क्लेप जो है बहुत ही शानदार है, जो प्लस में है, जो 0.06 है, जो स्ट्रॉन्ग है। अडर डेप्थ जो बहुत ही शानदार है, जो प्लस में है, जो 1.1 है, जो बहुत ही शानदार है, जो शैलो है। फ्रंट टीट प्लेसमेंट बहुत ही तगड़ा है, जो प्लस में है, जो 0.53 है, जो क्लोज है। रियर टीट प्लेसमेंट बहुत ही शानदार है, जो प्लस में है, जो 0.04 है, जो क्लोज है। अगर आपकी गाय की टीट प्लेसमेंट दूर है, क्लोज करवाना चाहते हैं तो इस बुल का प्रयोग करें, बहुत ही शानदार इम्प्रूवमेंट होगा। टीट लेंथ जो बहुत ही शानदार है, जो माइनस में है, जो -1.17 है, जो शॉर्ट है। ज़्यादा दूध करने वाली गाय की टीट लेंथ छोटी रहनी चाहिए, क्योंकि उसमें मस्टाइटिस होने की संभावना कम रहती है। ज़्यादा बड़ी टीट रहने से क्या होता है कि फर्श के संपर्क में आ जाने से उसमें बैक्टीरिया टीट में इंटर कर जाने से उसमें मस्टाइटिस होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए आपको ध्यान देना है भाई कि ऐसा बुल का प्रयोग करें जिसका टीट लेंथ शॉर्ट रहे। और ज़्यादा दूध करने वाली गाय रहती है तो उसे हाथ से दूहना भी पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए मिल्किंग मशीन का प्रयोग होता है, जिससे अच्छे तरीके से दूध खाली हो जाता है। और ज़्यादा दूध करने वाली गाय को हाथ से मिल्किंग भी नहीं कर पाते, क्योंकि 5 से 7 मिनट 10 मिनट तक ही ज़्यादा दूध करने वाली गाय को दूहिए, उसके बाद नहीं तो वो दूध चुराना शुरू कर देती है। इसलिए आप कोशिश करें कि मिल्किंग मशीन का यूज़ करें। छोटे पैमाने पे छोटा सा फार्मर है तो आप छोटे वाला मिल्किंग मशीन लीजिए, लेकिन लीजिए, बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा।
उसके बाद पेडिग्री है, जो शायर है बहुत ही शानदार है। शायर कहते हैं पिता को, जो RMD डॉटर डॉट टेरियर SSI गेमडे ET है, जो बहुत ही शानदार है। डैम कहते हैं माता को, जो बहुत ही शानदार है। जो वेलकम टी टेल लेगेसी ब्रीटा ET है, जो बहुत ही शानदार है। मटेरियल ग्रैंड शायर जो है पाइन ट्री CW लेगेसी ET। पाइन ट्री इस नॉर्थ अमेरिका के बहुत ही शानदार बुल रह चुके हैं, जो बहुत ही शानदार है। उसके बाद मटेरियल ग्रैंड डैम जो है एल्डन ट्विड ब्रिटेनी 3C ET, जो है बहुत ही शानदार है। उसके बाद आपको ध्यान देना चाहिए TPI टोटल प्रोडक्टिव इंडेक्स, जितना ज़्यादा TPI हुआ बुल उतना शानदार, जो है 3091। आने वाले समय में अपग्रेड होगा, बढ़ते घटते रहता है, जैसा बुल का परफॉर्मेंस रहता है उस पर TPI इसको डिपेंड रहता है। तो इन सब चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। नेट मेरिट प्रॉफिट आपको तकरीबन $1123 का कराएंगे, जो बहुत ही शानदार है। उसके बाद प्रोडक्शन जो है इसकी बहुत ही शानदार है। जो मिल्क में उछाल आनेंगे बहुत ही तगड़ा आनेंगे, जो तकरीबन 10% 12% का आराम से उछाल देखने को मिलेंगे। जो प्लस में है जो 1015 LBS है, जो बहुत ही शानदार है 82% रिलायबिलिटी के साथ। फैट तकरीबन बहुत ही शानदार फैट में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, जो प्लस में है जो 1.06 है, जो तकरीबन 4.25 से ज़्यादा फैट रहेगा, जो 4.25 प्लस ही रहना चाहिए इसकी फैट, जो बहुत ही शानदार है। उसके बाद आपको ध्यान देना चाहिए हेल्थ ट्रेट्स में, जो बहुत ही शानदार है। प्रोडक्टिव लाइफ इस बुल का बहुत ही शानदार है, जो प्लस में है, जो 6.1 है। जिस बुल का जितना ज़्यादा प्रोडक्टिव लाइफ हुआ बुल उतने समय तक दूध मेंटेन रखेंगे उसकी बछड़ी, क्योंकि जो नॉर्मल सीमन की बछड़ी रहती है, जो लोकल सीमन की रहती है, वो जल्दी से दूध पे आती है, जल्दी से चला जाती है। लेकिन जो अच्छे बुल की बछड़ी रहती है वो लेट से पीक पे आती है और उसके बाद लंबे समय तक दूध मेंटेन रखती है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान देना होगा, तब आप फार्म में सक्सेस होइएगा। बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं बुल सिलेक्शन करने का। जब आप 6-7 जनरेशन में चल जाइएगा, तब आपके पास जो बछड़ी आएगी ना अच्छे वेट गेन करेगी। शुरू में ना 3 जनरेशन तक तो अच्छी वेट गेन नहीं करेगी, उसके बाद जो बछड़ी आएगी फटाफट वेट गेन करेगी। 8 महीने 9 महीने में हिट में आ जाएगी, 7 महीने में ही शुरू कर जाती है हिट में आने, अगर आप अच्छे से खिलाते पिलाते हैं तो। उसकी डाइट सब अच्छी रहती है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद अगर ये बीमार भी हो जाती है तो अपना दूध पे आ जाती है, एंटीबायोटिक भी लगता है तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, थोड़ा 19-20 का ही फ़र्क रहता है दूध में। मास्टाइटिस में ही थोड़ा दूध भागता है, बाकी ऐसे कोई नॉर्मल बीमारी होता है तो उतना दूध नहीं भागता है। लेकिन नॉर्मल सीमन की जो लोकल की रहती है उसमें एंटीबायोटिक सब पड़ता है, दूध सूख जाता है। ये फ़ायदे होते हैं अच्छी ब्रीड का सीमन लगाने से। उसके बाद सोमेटिक सेल स्कोर जो बहुत ही शानदार है, जो प्लस में है, जो 2.66 है, जो बहुत ही शानदार है। आपको ध्यान देना है बुल का सिलेक्शन करने से पहले, जिस बुल का सोमेटिक सेल स्कोर 3 से नीचे रहेगा ना उस बुल का चयन कीजिएगा, तो उसमें मास्टाइटिस होने की संभावना जो है ना बहुत कम रहती है। उसके बाद मास्टाइटिस होने के बहुत सारे कारण हैं, आपको इन सब चीज़ों को ध्यान रखना होगा। कारण जो मैं आपको बता चुका हूँ इस वीडियो में क्या क्या है, उन सब चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा तो मास्टाइटिस नहीं होंगे। उस बाद कैलिफोर्निया मास्टाइटिस किट से आपको चेक भी दूध को करना पड़ेगा। मास्टाइटिस होने के बहुत सारे कारण हैं, पेट में एसिडोसिस, रूमन का पीएच लेवल बिगड़ जाना, इससे भी मास्टाइटिस होते हैं। सॉफ्ट टिश्यू पे आके इफेक्ट करते हैं, साथ में फुट पशु का जो खूर होता है फुट, वहाँ पे भी दिक्कत करते हैं बैक्टीरिया, जब रूमन का पीएच लेवल बिगड़ जाता है। इसलिए आप कोशिश करें कि आपका जो पशु का फीड रहे उसमें टॉक्सिन ना रहे, ऐसे फीड खिलाएं फंगस ना लगा रहे, जिससे आपका पशु का रूमन का पीएच लेवल नहीं बिगड़ेगा। पशु का न्यूट्रिशन वैल्यू जब सही रहेगा, डाइट सही रहेगा, तो आपके फार्म पे रिजल्ट बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। उसके बाद डॉटर प्रेगनेंसी रेट जो है बहुत ही शानदार है, जो हल्की सी माइनस में है, जो 0.6 है।
ये तकरीबन 75 से 85 दिन तक में इसकी बछड़ी हीट में आ जाएगी, जब बच्चा दे देगी तो गाय बन जाएगी। तो उसके बाद काउ कंसप्शन रेट बहुत ही शानदार है, जो प्लस में है, जो 0.7 है। हीफर कंसप्शन रेट बहुत ही शानदार है, जो प्लस में है, जो 3.7 है, जो बहुत ही तगड़ा है। तो इन सब चीज़ों में आपको ध्यान देना है कि किन किन बातों को ध्यान देकर बुल का सिलेक्शन करें। उसके बाद आपको ध्यान देना है काल्विंग ट्रेड्स, शायर काल्विंग एल्स, जो बहुत ही शानदार है, जो प्लस में है, जो 2.1 है, जो बहुत ही शानदार है। आजकल की जो आ गए हैं 1.8 से नीचे रहे वो लगाएंगे तो उसमें बच्चे फंसने की संभावना कम रहते हैं। डिस्टोकिया, पायोमेट्रा, पोरलैप्स, इन सब चीज़ों का होने का संभावना कम रहता है, क्योंकि जितनी पतली गर्दन रहेगी उसमें बच्चा आसानी से हो जाएगा। जब ज़्यादा लोग मिलकर बच्चा निकालते हैं तो क्या होता है, साथ में उसका यूट्रस भी बाहर आ जाता है, जिससे कहते हैं यूट्रस ऑफ पोरलैप्स, जिससे पशु उस तरीके से मिल्किंग में भी नहीं आ पाते। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद अभी आप अगर ब्रीडिंग पे काम कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लगाइए आंख बंद करके। 350 प्लस रहनी चाहिए आपकी गाय, 400 kg की लगाइएगा तो बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। डाउटर काल्विंग एल्स जो बहुत ही शानदार है, जो प्लस में है, जो 2.7 है। शायर स्टील बर्ड जो है 6.6 है, तकरीबन मानिए ना 7% के करीब है। गाय बच्चा दी मरा हुआ है, वो जो होते हैं तकरीबन 7% है। जो थोड़ा इन सब चीज़ों को देखकर, आजकल तो ऐसे बुल आ गए हैं जिसमें 3% से कम ही है। तो इन सब चीज़ों को आप जैसा रुपया लगाइएगा, जितना घी डालिएगा उतना शानदार रहेगा, जितना मत डालिएगा उतना खाने में मज़ा आएगा। तो वही बात है, जितना आपका बजट है उस अनुसार खर्चा कीजिएगा, उतना आपको लाभ मिलेगा। डॉक्टर शायर स्टील बर्ड जो है 4.3 है। कितना भी अच्छे बुल का सीमन लगाइए, जिसका 2% भी रहेगा ना भाई, 100 में से 2 बच्चा मरेगा यार, ये बात जान लो। ऐसा होता है यार, 100 में 100 नहीं बचता है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान करना पड़ेगा। और ये कच्चा रोजगार है, तो आंख बंद करके, भरोसा करके, दिल पे पत्थर रख के काम कीजिए, बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेगा। फर्स्ट डे से ब्रीडिंग फीडिंग पे काम कीजिए। हो पाता नहीं है संभव, लेकिन धीरे धीरे करते करते हो जाता है, धीरे धीरे अभ्यास करते करते हो जाता है। जब आप फर्स्ट दिन से चाहिएगा ब्रीडिंग फीडिंग पे अच्छे से काम करने, धीरे धीरे आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर चाहिएगा सिर्फ दूध बेचेंगे और ब्रीडिंग नहीं करेंगे तो फिर आप डेयरी फार्म में सक्सेस नहीं हो पाइएगा। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।